हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का कहें या फिर आरसीसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन। अब समझिएगा इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के बाद हम मेंबर का कंपेयर करेंगे, अंडर एनफोर्समेंट है, ओवर एनफोर्समेंट है। उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे अपना लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ बीम, है ना, एनालिसिस ऑफ बीम। पिछली वीडियो में हम सिर्फ क्या देखे थे, एजम्पशन देखे थे, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, उसके बाद स्टील, उसके बाद फिगर वगैरह देखे थे। उसको एजम्पशन पे हम ख़त्म कर दिए थे। एक बात याद रखिएगा, एजम्पशन को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें हम ये बात कहेंगे कि देखिए बताइए एजम्पशन में हम बताए थे कि नहीं, ये चीज़ है, हम एजम्पशन में बताए थे, ऐसा होता है, ठीक है। तो एजम्पशन ऐसा नहीं कि पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। एजम्पशन का हर जगह बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा, ये हो गया आपका बीम का क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया आपका बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखिए बीम का हो गया क्रॉस सेक्शन। बीम की चौड़ाई स्मॉल बी, कुल गहराई कैपिटल डी। एम मान लेते हैं, छड़ हो गया। रिइंफोर्समेंट तक गहराई स्मॉल डी। रिइंफोर्समेंट का एरिया एस टी, है ना। माना न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। उसको देखिएगा, हम कहे हैं ना एजम्पशन का यूज़ हम बार बार करेंगे। एस टी बराबर क्या होता है, पाई/4 फाई का स्क्वायर गुणे एन, है ना। एन मतलब कितना नंबर ऑफ बार है, कह रहे ना, बार बार हम यूज़ करेंगे। एजम्पशन में हम कहे थे, ठीक है। जैसे समझिएगा, पहला एजम्पशन कहे थे कि यदि कोई किसी बीम का अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है, तो अनुप्रस्थी काट है ना, क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। जैसे किसी बीम का अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल ही रहता है, अर्थात उसके ऊपरी तथा निचली सिरों पर विकृति। देखिएगा स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं। स्ट्रेन विकृति का हम नाम ले रहे हैं ना। विकृति बल शून्य रेखा से दूरी के समानुपाती होता है। देखिए समानुपाती कर दिए कि नहीं कर दिए, बल शून्य रेखा से क्या होता है आपका समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा, बल शून्य रेखा के समानुपाती होता है, ठीक है। ये स्टील तक ही है, वेट करिए, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, क्या आपका स्ट्रेन डायग्राम है, तो समझिए सबसे मैक्सिमम विकृति कंप्रेशन जोन है ना, ऊपर कंप्रेशन जोन में कितना था आपका 0.0035। इसी 0.005 में कहीं विकृति क्या था आपका 0.002, है ना। छड़ पे मैक्सिमम विकृति कितना था 0.87 FY/में ES प्लस 002। बताइए, अभी तक हम बस एजम्पशन ही तो लिखे हैं, कुछ तो नहीं लिखे, यानी ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है हमको, स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। देखिएगा स्ट्रेस डायग्राम में क्या बनाएंगे, देखिए 0.002 तक कैसा था, 0 से लेके 0.002 तक क्या था आपका पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक के बाद क्या था आपका रेक्टेंगल आ गया था। याद है, कुछ याद है कि नहीं है, कैसे समझिए, ऐसा ही तो था। देखिए ऐसा ही था ना, पैराबोलिक फिर रेक्टेंगल। तो 002 तक क्या था आपका पैराबोलिक, 002 तक पैराबोलिक। देखिए 002 विकृति तक पैराबोलिक, उसके बाद रेक्टेंगल। लेकिन डिजाइन स्ट्रेस कितना था आपका 4-5 FCK। उसके बाद यहाँ फोर्स कितना था, यहाँ फोर्स कितना था, यहाँ था आपका 10, हाँ यहाँ स्ट्रेस कितना था 8-7 FY। क्या था आपका 8-7 FY। भी इसको फोर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अब पीछे के लेक्चरों में देखे होंगे, शुरू से देखते हुए आ रहे होंगे। तो क्या था न्यूट्रल एक्सिस, दो प्रकार का था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। क्या था आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नाम वही होता है, फार्मूला सारा चेंज मिलेगा।
इसमें मिलेगा आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, एक्स यू। क्या कहेंगे, एक्स यू। एक्स यू निकालने के लिए इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे। इसे हम कह देंगे x1 और इसे कह देंगे हम x2। ठीक है, यानी एक्स यू इक्वल टू क्या हुआ, x1 प्लस x2। ठीक है, आराम से देखिए, अभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। हम कहेंगे त्रिभुज के नियम से, क्या कह देंगे, त्रिभुज के नियम से, देखिएगा है ना, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा, 0.0035 अपान में एक्स यू। समझिएगा, यानी बड़ा वाला लिए बड़ा वाला दूरी एक्स यू, बड़ा वाला ए बड़ा वाला दूरी एक्स यू इक्वल टू छोटा वाला ए कितना है 0.002 अपान में ए वाला डिस्टेंस कितना है x1। हमको x1 चाहिए था, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.002 एक्स यू अपान में 0.0020035 है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ देखिएगा 0.002 भाग दे देंगे 0.0035 तो आ जाएगा 0.57। क्या आ जाएगा 0.57 एक्स यू के टर्म में। यानी x1 का मान कितना आया, समझिएगा। बहुत आज का लेक्चर ना थोड़ा सा, अरे यार अभी तो लाए थे रेड वाला, कहाँ रख दी है ना। आज का लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीटेड थोड़ा सा होगा, देखिए फिर गायब हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले से ही लिख दे रहे। x1 का मान कितना आया 0.57 एक्स यू। ठीक है, अब देखिएगा, हम जानते हैं एक्स यू इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, x1 प्लस x2। तो एक्स यू तो x2 मिला, x1 का मान 0.57 एक्स यू प्लस x2। तो x2 का मान कितना मिल जाएगा, ठीक है, x2 का मान कितना मिल जाएगा, माइनस कर देंगे 1, यानी 0.43 क्या मिलेगा आपका 0.43 एक्स यू है ना। तो x2 का मान कितना मिलेगा, x2 का मान 0.43 एक्स यू कितना मिल जाएगा 0.43 एक्स यू। रेड रहता तो अच्छा दिखाई देता ना, मिल ही नहीं रहा, कहीं दब गया लग रहा है क्या, कहीं रख दी, अच्छा वहाँ गिरा हुआ है। वेट करिए, लाते हैं रेड वाला। चलिए ठीक है, यानी x1 का मान कितना मिला 0.57 एक्स यू और x2 का मान 0.43 एक्स यू। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, अभी समझिए, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स यू निकल गया है ना। अब क्या निकालेंगे, स्ट्रेस डायग्राम का क्षेत्रफल। समझिएगा, क्या निकालेंगे, स्ट्रेस डायग्राम का क्षेत्रफल। स्ट्रेस डायग्राम का क्षेत्रफल से हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेस डायग्राम का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस परवलयाकार, पर है ना, स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम है, पर परवलयाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस डायग्राम का क्षेत्रफल क्या कैसे में निकलेगा, एक बार इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, निकाल के हो जाएगा है ना। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल देखिए क्या मिल जाएगा, आयताकार भाग का 0.45 FC के इंटू, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ए कितना हो जाएगा, देखिए 0.43 एक्स यू। देखिए ए मिला लंबाई और एक कितना मिलेगा 0.43 एक्स यू प्लस परवलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 2/3 है ना, जानते हैं 2/3 आधार, यानी 0.45 FC के, और ऊंचाई कितना है 0.57 एक्स यू। ठीक है, इसका देखिए देखते हैं मान कितना आता है 0.45 गुणे 0.43 आ जाएगा आपका 0.19, चलिए 193 ही रहने देते हैं, FC के एक्स यू प्लस इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है 2-3 गुणे 0.45 फिर गुणे 0.57 कितना आ जाएगा 0.17 एक्स यू FC के, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस 0.193 आ जाएगा
0.36 FC के XU, है ना। एक क्या हो गया आपका आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स, है ना। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी सी कैसे निकलेगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल गुणे धरन की चौड़ाई यानी बीम की चौड़ाई, क्या हो जाएगा आपका, बीम की चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल, अरे यार, है ना, आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0.36 FC के XU, है ना, यही तो है। देखिए 0.36 FC के XU क्या मिला, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, और चौड़ाई आ जाएगा आपका B, बीम की चौड़ाई B, है ना। देखिए तो बल, टोटल कंप्रेसिव बल बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया प्रतिबल, और XU B क्या मिल गया आपका, क्षेत्रफल मिल गया, है ना। तो प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल आ रहा है कि नहीं फार्मूला, देखिए प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल निकालना है B गुणे X, देखिए XU B गुणे XU, है ना। कंप्रेसिव फोर्स में XU कंप्रेसिव जोन का लेंगे, टेंशन मत घुसना नहीं, हमको न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ही रहना है। अब देखिएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स कहीं काम करेगा, यहाँ काम करेगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। उससे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स, एक बार लिख लेते हैं इसको भी, टोटल टेंसाइल फोर्स, क्योंकि टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना आसान है। टी क्या होगा, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो देखिए प्रतिबल इसका मिला है 10.87 FY, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका AST, स्टील का क्षेत्रफल, यानी टी क्या मिल जाएगा आपका 10.87 FY इंटू AST, सही है ना। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया, टोटल टेंसाइल फोर्स निकल गया। अब हमको ये समझना है कि समझिएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। आपको देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होगा आपका, आप कर ले जाएंगे, इतना हमको पता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो बस ना, देखिए अब आरसीसी ऐसा टॉपिक है, आरसीसी में ऐसा नहीं है कि आपका डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन एक नंबर का नहीं आएगा, ऐसा हम इतना लिखना है, आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो सर क्या आएगा आपके एग्जाम में, बस न्यूमेरिकल आएगा, बस आपको जो हम ब्रैकेट में बंद करेंगे बस उसको याद रखना है, ठीक है। जो हम ब्रैकेट में बंद करेंगे अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको याद रखना है। बाकी सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि आप बीच में कहीं फार्मूला भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तब ये काम करेगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले निकालेंगे हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्या निकालेंगे, वास्तविक उदासीन अक्ष, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, क्या लिखेंगे, अधिकतम दक्षता के लिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स, क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव क्या होगा 0.36 FC के XU B इक्वल टू टोटल टेंसाइल 87 FY AST। तो XU क्या मिल जाएगा आपका 0.87 FY AST अपान में 0.36 FC के B, बस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें कितने मटेरियल हैं, दो मटेरियल, कह देंगे कितने मटेरियल हैं, दो मटेरियल, एक कंप्रेसिव मटेरियल यानी कंक्रीट, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम चाहेंगे कि जब हम इस पर लोड लगा रहे हैं, है ना, हम चाहेंगे जब इस पर लोड लगा रहे हैं तो जो मेरा बीम है ना, हाँ ठीक है, एरोप्लेन मोड में है, ठीक है। देखिए जब हम चाहेंगे कि जब जब इस पर हम लोड लगा रहे हैं तो बीम मेरा न ही टेंशन में फेल हो, न ही कंप्रेशन में फेल हो। जब इस पर लोड लगाए तो टेंशन में फेल हो गया यानी बीम फेल हो गया, कंप्रेशन में फेल हो गया यानी बीम फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे कि बीम के दोनों बल को क्या करेंगे, इक्वल कर दिए। इससे क्या हो गया, जब फोर्स लगाएंगे तो दोनों एक साथ फेल होगा, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा आपको। समझ रहे हैं क्या मिलेगा, मैक्सिमम इफिशियंसी, इसीलिए लिख दिए। उसके बाद अगला क्या निकालते हैं हम लोग, अगला निकालेंगे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, क्या निकालेंगे, लिमिटेड न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब समझिएगा ये हो जाएगा आपका, अब XU की जगह क्या लिख देंगे, XU लिमिट,
तो ए वाला दूरी क्या बच जाएगा, ए वाला दूरी बच जाएगा डी माइनस एक्स यू लिमिट। ठीक है, डी माइनस एक्स यू लिमिट। समझ आ रहा है बात। देखिए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अब दूरी को हम कह रहे हैं एक्स यू लिमिट, क्योंकि अब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल डी है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स यू लिमिट, डी माइनस एक्स यू लिमिट। ठीक है, अब देखिए फिर वही लगाएंगे समरूप त्रिभुज के नियम से, है ना। क्या लिखेंगे, डी माइनस एक्स यू लिमिट अपान में एक्स यू लिमिट इजकल टू, देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखे हैं, डी माइनस एक्स यू लिमिट, है ना। तो इसका स्ट्रेन कितना है, देखिए 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.002, है ना, सबसे पहले इसको लिखे हैं इसका स्ट्रेन, उसके बाद किसको लिखे हैं एक्स यू लिमिट का, तो एक्स यू लिमिट का स्ट्रेन कितना हो जाएगा 0.0035। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी माइनस एक्स यू लिमिट, है ना। देखिए एक्स यू को ना हम एक्स यू लिखेंगे, लेकिन जैसे लिमिट लगाएंगे ना हम इसको घसीट देंगे, यानी एक्स यू का अगर कुछ भी लिख देंगे, इस तरह लिख दिए समझिए वो एक्स यू लिमिट लिखा है। ठीक है, अब बना के लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, है ना। तो एक्स यू का आगे हम यदि घसीट दें समझिए वो एक्स यू लिमिट है। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं क्या, देखिए वही तो बात हुआ ना, एक्स यू मैंने -1, ये क्या हो जाएगा, ये वही होगा 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.002 अपान में 0.0035 कैलकुलेशन जाएगा। ठीक है, और देखिए डी अपान में एक्स यू लिमिट, देखिए घसेट दिया ना, तो एक्स यू लिमिट इजकल टू देखिए 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.002 अपान में 0.0035 प्लस 1। अब इसको लेकर उधर चले गए। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या आ जाएगा, डी अपान में एक्स यू लिमिट इजकल टू 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.002 प्लस देखिए ए ऊपर चला जाएगा ना, प्लस 0.0035 अपान में क्या आ जाएगा 0.0035। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी अपान में एक्स यू लिमिट इजकल टू क्या मिल जाएगा आपका 0.87 एफ वाई अपान में ई एस प्लस 0.0055 कर लेते हैं, है ना। तो 0.002 प्लस 0.0035 है ना, इसको पावर के रूप में दे रहा है, हम चाहते हैं कुछ गलत ना हो, 0.0055 सही है ना। अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 0.035। अब हम जानते हैं ई एस का मान कितना होता है बताइए तो, यंग मापांक ऑफ स्टील। अब पढ़ते होंगे यह, जब सोम पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, यम अपान में आई, एफ अपान में वाई, ई अपान में आर, ऐसा पढ़े थे। वहाँ ई का मान देखे होंगे, ई का मान कितना होता है 2 × 10⁵ होता है, तो कितना होता है आपका 2 × 10⁵ होता है। तो इसमें रखेंगे 2 × 10⁵, है ना। देखिएगा मिटा रहे हैं, तो डी अपान में एक्स यू लिमिट क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई अपान में ई एस का मान 2 × 10⁵ प्लस 0.0055 अपान में क्या हो जाएगा 0.0035, है ना। तो देखिए 2 × 10⁵ है, ये क्या हो जाएगा डी अपान में एक्स यू लिमिट। ठीक है, इजकल टू ए कितना हो जाएगा 0.87 एफ वाई प्लस देखते हैं 250, है ना, 250 1 2 3 4 5 गुणे 0.0055 1100 क्या हो जाएगा आपका 1100। एक कितना हो जाएगा देखिए, एक कितना हो जाएगा आपका 35, एक कितना हो जाएगा आपका 700। अरे कैसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, अच्छे से करना पड़ेगा। 0.87
एफ वाई प्लस 1100 अपान में 2 गुणे 10 पे 5 फिर अपान में 0.0035 है ना। तो कट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डी अपान में एक्स यू लिमिट इजकल टू क्या मिलेगा आपका 0.87 एफ वाई प्लस 1100 अपान में 700 है ना। अब क्या लिखना पड़ेगा, अब देखिएगा, अब क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे, एम एन है, ठीक है, लिखेंगे फार एफ आई 250 के लिए, किसके लिए, एफ आई 250 के लिए डी अपान में एक्स यू लिमिट क्या मिलेगा देखिए तो, है ना। तो रखेंगे 0.87 एफ वाई का मान 250 प्लस 1100 अपान में 700, ठीक है। तो डी अपान में एक्स यू लिमिट का मान कितना मिलेगा देख लेते हैं, 0.87 गुणे 250 प्लस 1100, ठीक है, कितना मिला, उसमें भाग दे देंगे 700 से, तो कितना मिलेगा 1.88, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या चाहिए, एक्स यू लिमिट चाहिए, तो इसके लिए एक्स यू लिमिट क्या मिलेगा देखिए तो, एक्स यू लिमिट क्या मिलेगा, हाँ देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स यू लिमिट अपान में डी, इसको उल्टा कर दिए, दिखाई तो दे रहा है ना, एक्स यू लिमिट, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं, समझिएगा, एक्स यू लिमिट अपान में डी है ना, इसको उल्टा कर दी, तो ये भी तो उल्टा होगा, हो जाएगा 1/1.88। अब एक्स यू लिमिट आसानी से निकल जाएगा, एक्स यू लिमिट इजकल टू, है ना, देखिए डी ऊपर जाएगा, d/1.88, यानी एक्स यू लिमिट क्या मिला, 1 में भाग दे देंगे 1.88 से, तो आ जाएगा 0.53 ऊपर डी है ही, ठीक है। तो एफ आई 250 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिला 0.53 डी, ठीक है। अब देखिएगा एफ आई 415 के लिए अब कितना रख देंगे, 415 रख देंगे, ठीक है, 415 रखेंगे तो कर देते हैं 0.87 गुणे 415 प्लस 1100 भाग दे देंगे 700 से, तो आ जाएगा 2.08, कितना आ जाएगा ये 2.08, तो भाग यहाँ आ जाएगा 2.08, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2.08, तो 1 में भाग दे देंगे हम 2.08 से, तो आ जाएगा 0.48, 415 के लिए 0.48 आ जाएगा, आ रहा है कितना आसानी से देखिए। उसके बाद एफ आई 500 के लिए कितना आ जाएगा, एफ आई 500 के लिए कर देते हैं, कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.46, ठीक है। देखिए अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें से बस आपको 2 चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, याद तो सब रखना है ना, लेकिन मेन आपको एकदम रट लेना है, क्या रटना है कि सबसे पहले एक्स यू का मान, इन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्या होता है 0.87 एफ वाई एस टी अपान में 0.36 एफ सी के एक्स यू है ना, सॉरी एफ सी के बी, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू लिमिटिंग, तो एफ आई 250 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिलेगा 0.53 डी, 415 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिलेगा 0.48 डी, है ना। उसके बाद एफ आई 500 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिलेगा 0.46 डी, बस इतना याद रखना है। अब देखिए इसमें एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस, एस टी मेन बार का क्षेत्रफल, एफ सी का अभिलाक्षिक सामर्थ्य, बी बीम की चौड़ाई, बस ये दोनों चीज़ याद रखना। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ख़त्म नहीं हो रहा है क्लास, ठीक है। तो देख रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें है, कैलकुलेशन भी है, थोड़ा सा टिपिकल है ना। अब देखिएगा टोटल कंप्रेशन हमको आ गया, टोटल कंप्रेशन हमको पता है 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, है ना। अब देखिएगा, अब जैसे कि आप पीछे पढ़े होंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स मिलके कपल बनाता है, उसे क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन देखिएगा
हमको ए वाली दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक बल और बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए हमको ए वाली दूरी चाहिए जिसे हम कहते हैं लीवर आर्म, है ना। टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, लीवर आर्म। हमको लीवर आर्म चाहिए। तो लीवर आर्म कैसे मिलेगा समझिएगा। ए क्या है आपका, ए क्या है टोटल टेंसाइल फोर्स, ए टोटल कंप्रेसिव फोर्स। यानी यदि ऊपर से इतना जहाँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है घटा दें तो क्या आपको मिल जाएगा टोटल टेंसाइल फोर्स। हम क्या कर रहे हैं, है ना। हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी। स्मॉल डी है क्योंकि छड़ के केंद्र तक ही लगता है, छड़ के केंद्र पे ही लगेगा, ठीक है, स्मॉल डी है। अब क्या ए वाला दूरी जिसे हम कह दे रहे हैं मान लीजिए वाई, क्या कह दे रहे हैं वाई, यदि ओ वाले दूरी हम निकाल के घटा दें तो क्या आपको मिल जाएगा ऐसा डी माइनस वाई। लीवर आर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वाई कितना होता है, और वाई के लिए देखिए, वाई के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। वाई के लिए देखिए इसको दो भागों में बांटेंगे, है ना। इसे कहेंगे A1, इसे कहेंगे A2, ठीक है। आप लोग जानते हैं वाई निकालने का फार्मूला, या यक्स बार कह दे रहे हैं इसे हम, यक्स बार निकालने का आप लोग फार्मूला जानते थे क्या, में पढ़े होंगे सोम में। A1 x1 प्लस A2 x2 अपान में A1 प्लस A2 निकालते थे कि नहीं। अब यक्स बार लिखते हैं, A1 का मान, इसका क्षेत्रफल 0.45 FC के, है ना, इंटू 0. वाला 43 XU, ये तो A1 हुआ। x1 इसके आधे पर लगेगा, यानी 0.43 XU के आधे पर A1 x1 हुआ, प्लस A2। अब इसका क्षेत्रफल आपको पता है 2/3 गुणे XU, यानी 0.57 XU, है ना। और ये वाला कितना है 0.45 FC के होगा। अभी इसका x2 रखेंगे, फिर अपान में A1 प्लस A2 करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं, हम सिंपल बता दे रहे हैं, है ना। कितना आता है यक्स बार का मान 0.42 XU निकालना है। बुक में निकाल लीजिएगा, निकाला हुआ है, लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रख लेना है कि XU का मान, यक्स बार का मान कितना आता है 0.42 XU। कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा। हम सब नहीं लिखे, बुक में सेम लिखा हुआ है ना। तो कितना आ जाएगा 0.42 XU, ठीक है ना। 0.42 XU हो जाएगा आपका ES, ठीक है। अब देखिएगा, अब हो गया मेरा लिमिटिंग, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए तो कंक्रीट के लिए, है ना, फॉर कंक्रीट के लिए कितना होगा 0.36 FC के, है ना, लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं 0.36 FC के XUB, यानी ये हो गया आपका टेंशन फोर्स हो गया, है ना, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म कितना है D-10.42 XU। भाई बल बीच की दूरी, आप तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही कंसेप्ट जानते हैं, बल बीच की दूरी, इसीलिए हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। गुणे क्या हो जाएगा इंटू ये टोटल फोर्स हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका लीवर आर्म, है ना। आगे देखिए MU किसके लिए, फॉर स्टील के लिए, किसके लिए हो जाएगा आपका अगला, फॉर स्टील के लिए क्या हो जाएगा आपका MU देखिएगा 0.87 FY/AST हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल फोर्स हो जाएगा, और हो जाएगा D-10.42 XU, है ना। और जूस बनाने वाला आ गया, गन्ने का हो सकता है में शोर जाता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना। रुके तब तक बंद कर देना क्योंकि जूस बनाएगा ना तो थोड़ा, ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं। तो हो गया ना आपका क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम कहते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में, वर्किंग स्ट्रेस में। इसमें हम कहेंगे अल्टीमेट मोमेंट। क्या कहेंगे, देखिए यू मतलब क्या हो गया आपका अल्टीमेट मोमेंट, या फिर कहेंगे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दो मोमेंट कहेंगे, एक कहेंगे अल्टीमेट मोमेंट और दूसरा कहेंगे हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हम पढ़ेंगे, है ना। इसको छोड़ते हैं, अब इसको मिटाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन। क्या पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ। सारी चीज़ें आप वर्किंग में पढ़ गए हैं, कंक्रीट सेक्शन, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको फॉर्मूले। कंसेप्ट तो वही मिलेगा ना, एक ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, एक लीवर आर्म, वर्ड एक ही मिलेंगे, फार्मूले अलग मिलेंगे। देखिएगा टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन में सबसे हमको पढ़ना है अंडर एनफोर्समेंट।
अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है देखिएगा, यदि XU का मान XU लिमिट से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से कम हो जाए। अंडर एनफोर्समेंट मतलब क्या हुआ समझिएगा, अंडर एनफोर्स का मतलब हुआ उसमें क्षण की मात्रा कम है, अंडर है अल्प प्रबलित, हिंदी क्या होगा इसका, अल्प प्रबलित खंड। क्या है आपका, अल्प प्रबलित खंड, यानी जितना क्षण चाहिए उससे, जितना हमको क्षण चाहिए ना उससे कम है। ठीक है, जैसे इसका याद कैसे रखेंगे, देखिए XU के फार्मूले में आता है 0.87 FYAST 0.36 FC के B, यानी XU डायरेक्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, AST पे। देखिए XU किस पे डिपेंड कर रहा है, AST पे, यानी AST कम तो XU कम। तो देखिए XU कम यानी आपका कहने का मतलब याद रखना है, XU लिमिट से कम है यानी वो अंडर एनफोर्समेंट है। तो फेल कौन सा होगा, क्षण फेल हो जाएगा। तो MU क्या हो जाएगा आपका 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि जो फेल होगा उसी के सामर्थ्य कंक्रीट के सामर्थ्य हो जाएगा। जैसे ये मेरा कंक्रीट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, ये क्या हो गया, स्टील हो गया। इससे हम 10 किलो न्यूटन का लोड उठा ले रहे हैं, इससे 25 किलो न्यूटन। तो हम कहेंगे एक हाथ से हम कितना न्यूटन का लोड उठा सकते हैं, तो अब ये थोड़ी कहेंगे 25 किलो न्यूटन, नहीं, एक हाथ से हम कितना किलो न्यूटन का लोड उठा सकते हैं, तो आप कहेंगे 10 किलो न्यूटन। तो ये जो कम होता है ना, जिसमें क्योंकि 10 के बाद तो फेल कर देगा ये वाला हाथ, तो 10 किलो न्यूटन का लोड ही मेरे हाथ का सामर्थ्य हो गया। इसी तरह मूवमेंट एक अंडर एनफोर्समेंट में फेल, सबसे पहले जब लोड लगेगा ना, तो जितना क्षण चाहिए उससे कम क्षण है तो फेल टेंशन में फेल हो जाएगा, तो क्षण वाला सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बीम का सामर्थ्य हो जाएगा। तो यानी MU निकाल देंगे क्षण वाला। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका अति प्रबलित। अति, देखिए नाम सही लग रहा है ना, अति प्रबलित। तो XU का मान अधिक है आपका XU लिमिट से। ठीक है, बताइए अति हो गया, और अति बहुत खराब चीज़ होती है ना। तो बताइए कौन सा फेल होगा, क्षण फेल होगा कि कंक्रीट फेल होगा, अति हो गया, यानी जितना क्षण चाहिए उससे अधिक क्षण डाल दिए हैं। तो क्या कभी क्षण में फेल होगा, क्योंकि जितना क्षण चाहिए ना उससे अधिक क्षण डाल दिए हैं, अति हो गया, बहुत ज़्यादा क्षण डाल दिए हैं। तो कभी वो टेंशन में फेल ही नहीं होगा, किस में फेल होगा, कंक्रीट में फेल होगा, यानी कंप्रेशन में फेल होगा। तो जो कंप्रेशन का सामर्थ्य होगा है ना, जो कंप्रेशन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा यानी अल्टीमेट रेजिस्टेंस, वही क्या हो जाएगा, बीम का सामर्थ्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला तीसरा आ जाएगा बैलेंस सेक्शन, यानी संतुलित खंड। संतुलित खंड में क्या होता है, जो XU होता है ना वो XU लिमिट के बराबर होता है, यानी दोनों एक ही साथ फेल होगा। इसी का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे डिज़ाइन में, किसका, मैक्सिमम यूज़ करेंगे बैलेंस सेक्शन का। ऐसा नहीं कि हरदम करेंगे, मैक्सिमम यूज़ करेंगे। तब देखिए आप जब दोनों का मान बराबर है तो कोई निकाल सकते हैं, यानी MU क्या हो जाएगा आपका 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU, और क्या निकाल सकते हैं आप 0.36 FC के XU B D माइनस 0.42 XU। ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन एक बात बताइएगा, कंक्रीट एक कौन सा मटेरियल है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, सब लोग जानते हैं। सिर्फ वही हम कहते हैं, RCC की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल मतलब जिसका डिफॉर्मेशन 5% से कम हो, जैसे कांच हो गया, कांच पे फोर्स लगाएंगे तो वो आपको भागने मतलब कि बचने का मौका नहीं देगा, डायरेक्ट टूट जाएगा। कहने का मतलब है कंक्रीट आपका एक ब्रिटल मटेरियल है, जब इस पर लोड लगाएंगे तो एक बैग गिर जाएगा, क्रश कर जाएगा, फटाक से टूट जाएगा। क्रशिंग है ना, अब सिविल वाले कोई और क्रश समझ लेंगे। क्या होगा, जब इस पर लोड लगाएंगे तो ब्रिटल मटेरियल है तो फटाक से टूट जाएगा, आपको कोई मतलब कि सिंबल नहीं देगा गिरने का कोई सिंबल नहीं देगा। छत में सोने गए तो फट से गिर जाएगा, क्योंकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। तो अति प्रबलित खंड में कौन फेल हो रहा है, आपका कंक्रीट फेल हो रहा है। तब क्या आप चाहेंगे आपका घर गिरे तो बिना कोई सिंबल दिए डायरेक्ट गिर जाए, नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपका घर फेल भी हो रहा है तो पहले कोने का थोड़ा सा टुकड़ा गिरे, उसके 20 दिन बाद इधर उधर का गिरे, थोड़ा थोड़ा गिरे, यानी आप फेल
मतलब गिरने से कुछ दिन पहले या आपको कुछ महीने पहले पता चल जाएगा कि अब ये घर बेंड, मतलब कि छत जो बेंड हो गया है या फिर दरार पड़ गई है सब, अब गिर जाएगा, भाग जाएंगे आप। लेकिन ब्रिटल मटेरियल सिंबल नहीं देगा, वो गिर जाएगा। तो देखिए इसमें कौन फेल हो रहा है, छड़ फेल हो रहा है अंडर में। तो छड़, देखिए छड़ फेल होगा तो आप छड़ को खींचिए, छड़ को, तो क्या एक बार छड़ टूटेगा? नहीं, छड़ पहले खींचेगा पतला होता जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो छड़ को खींचते जाएंगे तो वो फेल होने से पहले लग जाएगा कि अब पतला हो गया, अब फेल हो जाएगा। लेकिन कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, छड़ डक्टाइल मटेरियल, तो आपको पता चल गया कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल, जब इस पर लोड डालेंगे तो एक बैग टूट जाएगा। यानी हम कभी भी अति प्रबलित खंड का डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल कंक्रीट होता है। इसमें कौन सा फेल हो रहा है? कंक्रीट फेल हो रहा है। हम कभी नहीं चाहेंगे कंक्रीट फेल हो। हम कह सकते हैं हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट हो। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट हो, क्योंकि ओवर एनफोर्स होने पर फेल होता है आपका कंक्रीट। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल फेल होने से पहले कोई सिंबल नहीं देता है, इससे जान माल का नुकसान रहता है। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, क्या कोई चीज़ लिमिट से अधिक हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए एक्सयू लिमिट, ये जो एक्सयू है ये लिमिट से भी अधिक है। लिमिट से अधिक कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी काम लिमिट से अधिक नहीं हो सकती, है ना। तो देखिए लिमिट से अधिक नहीं होगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी मेरा क्या आएगा, जब भी मेरा अति प्रबलित कंक्रीट खंड आएगा तो उसको हम क्या बना देंगे, हम बैलेंस सेक्शन बना देंगे। कौन सा सेक्शन बना देंगे? बैलेंस सेक्शन। यानी एक्सयू को किसके बराबर रख दिए? एक्सयू लिमिट के बराबर रख दिए। अभी हम फार्मूला कंक्रीट का ही लगाएंगे, कंक्रीट का लगाएंगे लेकिन चेंज होगा। देखिए अब लिखेंगे हम लोग एमयू लिमिट। अंडर एनफोर्समेंट में हमेशा एमयू रहेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा एमयू लिमिट। इसका फार्मूला क्या होगा? देखिएगा 0.36 FC के एक्सयू लिमिट हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या था, सिर्फ एक्सयू था अधिक वाला, लेकिन अब आ गया ना ये वाला कम वाला ला दिए, यानी एक्सयू क्या हो गया, लिमिट आ गया। बी तो देखा D-0.42 एक्सयू लिमिट। बस क्या किए हैं, एक्सयू जहाँ जहाँ था एक्सयू की जगह लिमिट कर दिए हैं। अब सेम फार्मूला आपको नीचे भी मिलेगा, देखिएगा सेम फार्मूला क्या दो फार्मूले को हम करेंगे एमयू लिमिट। क्यों सर, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। देखिएगा जब एक्सयू लिमिट के बराबर है तो हम एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट भी तो लिख सकते हैं। भाई दोनों का मान बराबर है तो लिख सकते हैं एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट। देखिए एक्सयू लिमिट, देखिए एक्सयू लिमिट इसीलिए छोड़े थे यहाँ लिमिट, है ना। देखिए ए वाला फार्मूला और ऊपर वाला फार्मूला, देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? सेम वैल्यू मैच कर रहा होगा। आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। फार्मूला सेम मैच कर रहा है, आंसर सेम नहीं आता है, ठीक है। इसका अलग मोमेंट और रेजिस्टेंस होगा, इसका अलग आएगा, फार्मूला मैच करता है। तो देखिएगा यानी हमको क्या कंसेप्ट मिला, यदि हम पहला कंसेप्ट है कभी भी हम ओवर एनफोर्समेंट का सेक्शन का डिज़ाइन करते ही नहीं हैं, क्योंकि ओवर एनफोर्समेंट में फेल होता है आपका कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल बिना कोई सिंबल दिए फेल हो जाता है, इससे में हमको नुकसान है। दूसरा क्या है कि ओवर एनफोर्समेंट को हम क्या बना देते हैं, अंडर नहीं, ओवर को अंडर नहीं। जब भी मेरा सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट होगा तो उसका डिजाइन किस रूप में करेंगे, बैलेंस सेक्शन के रूप में करेंगे, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के रूप में। तो देखिए इस चैप्टर का समझिए द एंड ऑफ, समझिए हम कह रहे हैं एक तरह से मान के चलिए जितना था ख़त्म हो गया। अब कुछ चीज़ें जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको समझ आएगा कि न्यूमेरिकल, ठीक है। उससे पहले हम बताए थे ना जितना याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मोमेंट और रेजिस्टेंस का तो फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो अभी हम क्या समझे, हमको बताया है एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस ऑफ बीम में हम देखते हैं कि बीम का ताकत कितना है। क्या देखते हैं एनालिसिस ऑफ बीम में, बीम का ताकत कितना। तो ये जो मोमेंट और रेजिस्टेंस दे रहा है ये बीम का ताकत है, इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें करेंगे डिज़ाइन में। तो अभी कुछ यदि आपको डाउट होगा कि हम क्या ओवर एनफोर्समेंट अंडर कर रहे हैं
तो ये सारी डाउट्स जब हम न्यूमेरिकल लगेंगे ना तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें और 1-2 डेरिवेशन मिलेंगे, आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, बस आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेकिन सारा आपका एक एक फार्मूला, एक एक डेरिवेशन याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये वाला चैप्टर अगले वाला चैप्टर दोनों को मिक्स करके डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको आना तो एक एक टॉपिक चाहिए, तभी आपका आरसीसी में क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबर से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाले, फिर लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकाले, फिर टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, फिर हम देखें कि लीवर आर्म डी में से 0.42 XU घटाएं। बस हम आपको 0.42 XU नहीं निकालें हैं अच्छे से, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है, हम बता दे रहे हैं इतना ही आएगा, निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, बुक में निकाला है निकाल लीजिएगा, ठीक है, बस याद रख लीजिएगा। तो ऊपर से 0.42 XU क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद हम देख लिए हैं कंक्रीट के लिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके लिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर हम टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन देख लिए हैं, फिर हम ये भी देखें हैं ओवर एनफोर्समेंट का हम बैलेंस सेक्शन के रूप में डिजाइन करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल से, फिर 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ आएगा, अच्छा चैप्टर है। उसके बाद हम जंप कर देंगे डिजाइन ऑफ बीम पे। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड लक।